Hello children, today we are going to continue reading chapter 8 of your English literature book, that is The Bus Stop That Ate Children। और ये जो कहानी होगा इसका मैं आज आखिरी हिस्सा पढ़ाने वाली हूँ। तो ये जो कहानी है आज मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। तो इससे पहले हमने ये जो कहानी है यहाँ पे हमने पढ़ रखा है प्रिंसेस के बारे में, जो कि एक छोटी सी बच्ची है और उसका जो बड़ा भाई है वो बहुत क्या है अच्छा स्टोरी टेलर है। और उसने ये जो बच्ची यानी प्रिंसेस है उसको एक बहुत डरावना कहानी सुनाया था किस बारे में, तो इस बस स्टॉप के बारे में। और उसके बाद ये जो प्रिंसेस है वो डरना शुरू कर दी किस चीज़ से, तो इस बस स्टॉप से। और ऐसे सिलसिले में हमें देखने को मिला कि ये जो लड़की है यानी जो बच्ची है वो दूरी बना रही है उस बस स्टॉप से। और वहाँ पे उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देता है, जो टैप 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 की आवाज़ सुनाई देता है। और उस टैप टैप की आवाज़ के सुनाई देने के बाद वहाँ पे एक छेद बन जाता है उस ट्रंक में यानी कि, और उस ट्रंक के अंदर से वो उसको लगता है हो सकता है वहाँ पे उंगली बाहर निकले, उसके बाद हाथ बाहर निकले, हो सकता है उसके बाद सिर बाहर निकले उस बच्चे का जो दूसरे विलेज से गुम हुआ है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से क्या बाहर निकलता है, तो एक बर्ड का बच्चा बाहर निकल आता है। और हमने यहाँ पे देखा था, ये देखने के बाद ये जो बच्ची है वो भूल जाती है विच ट्री के बारे में, वो डरना छोड़ देती है उस विच ट्री से। अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे पेज नंबर 95 से। तुम देख सकते हो अपने बुक में, आई एम रीडिंग पेज नंबर 95। तो मैं आप कहाँ पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 95 में पढ़ रही हूँ। सी केम अप क्लोज। तो ये जो बच्ची है वो नज़दीक गई। कौन नज़दीक गई थी, तो प्रिंसेस नज़दीक गई किसके, तो उस पेड़ के। कौन से पेड़, तो बाबा ट्री, जिससे वो अभी तक डर रही है यानी डर रही थी। सी पुट हर आई अगेंस्ट द वॉल। और वो जो ट्रंक में यानी कि जो उसके जो ट्री के ट्रंक में जो छेद हुआ है, उस ट्रंक में जो छेद है उसमें उसने अपनी आँख की मदद से उससे देखा उसकी उस पार। तो वहाँ पर उसको क्या नजर आया, तो अब यहाँ पे बोला कि कापिटो सी ग्रीन टू हरसेल्फ यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लायन। तो अब उसने उस पार क्या देखा, जो यहाँ पे ये बोल रही है, देखो यहाँ पे बोला गया कापिटो सी ग्रीन टू हरसेल्फ। ग्रीन का मीनिंग भी नीचे दिया गया है, देखो स्माइल ब्रॉडली। तो वो मुस्कुराते हुए उसने खुद को कहा, क्या कहा, तो देखो यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लायर। तो वो अपने भाई कापिटो को कह रहा है कि तुम तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, करके वो मुस्कुराते हुए खुद को कह रही है। For inside the witch tree was not a poor lost child, but a nest of hornbill chicks। तो अब आगे यहाँ पे बताया गया कि जब उसने उस छेद से अंदर देखा तो अंदर उसको क्या दिखा, तो वहाँ पे उसको वो बेचारा गुम हुआ बच्चा दिखा नहीं, लेकिन वहाँ पे उसको क्या दिखा, तो वहाँ पे उसको नेस्ट दिखा। नेस्ट किस चीज़ का, तो हॉर्नबिल के चिक्स का। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ वहाँ पे अंदर में क्या था, तो नेस्ट था किसका, तो हॉर्नबिल के चिक्स का। वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, उस पेड़ ने कोई बच्चा नहीं खाया था, और उस पेड़ का लाडर वो नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो एक नेस्ट था किसका, तो हॉर्नबिल के चिक का। तो आगे बोला गया है The mother bird had sealed them in with mud to keep them safe from snakes and eagles। तो आगे बताया गया है कि ये जो मदर बर्ड है यानी कि जो हॉर्नबिल है उसने क्या किया था, जो मदर बर्ड है उसने सील किया था। सील मतलब बंद कर देना। आप सील का नीचे वर्ड नहीं देख लो, क्लोज्ड अप। तो उसने बंद कर दिया था किसकी मदद से, तो बोला गया है इन बच्चों को उसने अंदर ही बंद कर दिया था मड की मदद से, ताकि वो बच्चे क्या हो, सुरक्षित रहे किस चीज़ से, तो स्नेक्स और ईगल्स से। आगे बोला गया बट नाउ दी हैड हैज। लेकिन ये जो बच्चे ये क्या हो गया था, अंडे से बाहर निकल आए थे। हैज मतलब नीचे देख लो, केम आउट ऑफ एन एग। तो हैज जब होते तो एग से बच्चे बाहर निकल आते। तो यहाँ पे जो चूजे है वो बाहर निकल आए थे किससे, तो एग से। एंड दे वर ब्रेकिंग आउट वन बाय वन। और ऐसे करके वो एक एक करके वो बाहर निकल रहे थे। तो ये कौन बाहर निकल रहे थे, तो याद रखो हॉर्नबिल के चिक्स। तो ये अभी तक हमें लग रहा था कि जो अंदर में जो दूसरे गांव में जो बच्चा गुम हुआ, जो इस पेड़ ने खा लिया है और वो उस लाडर में अभी फंसा हुआ है, हमको ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी हमें जानने को मिला कि उसके अंदर में कौन था, तो अंदर में हॉर्नबिल के चिक्स थे, वो उसका हॉर्नबिल का घोंसला था। तो ये बात हमें पता चला। तो ये बात जानने के बाद लड़की ने क्या कहा, तो लड़की ने मुस्कुराते हुए यानी कि जो बच्ची है प्रिंसेस, उसने खुद मुस्कुराते हुए खुद को कहा कि कापिटो तुम तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, क्योंकि उसको अंदर में क्या दिखा, तो मैंने अभी तुम्हें बताया हॉर्नबिल के नेस्ट उसे अंदर में देखने को मिला। आगे बोला गया द मदर बर्ड वॉज ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द विच ट्री। तो आगे बोला गया कि ये जो मदर बर्ड है, जो मदर हॉर्नबिल है, वो कहाँ पे थी, तो सबसे ऊंचे वाली डाली में थी उस विच ट्री के। शी वॉज कॉलिंग हर चिक्स टू ज्वाइन हर। और वो क्या कर रही थी, वो बुला रही थी अपने चिक्स को यानी जो बच्चों को खुद को ज्वाइन करने के लिए, यानी उसके पास जाने के लिए। टैप 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 अनदर चिक केम रम्बलिंग आउट। तो अब फिर से टैप 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 आवाज़ आया, और उसके बाद वहाँ पे क्या बाहर निकला, तो दूसरा चिक बाहर निकला।
तो बोला प्रीशियस लाफ, तो ये देख के प्रीशियस हंसी। अब तक वो डरी हुई थी और अब वो हंस रही है, क्योंकि अब वो डर नहीं रही है किस चीज़ से, तो उस ट्री से। अब उसको नहीं लगता कि वो एक विच ट्री है। आगे बोला गया आई नेवर रियली थॉट सी टोल्ड हरसेल्फ दैट द बस स्टॉप वुड ईट मी। अब देखो वो क्या कह रही है, उसको खुद को कह रही है कि मैंने कभी सचमुच में तो सोचा नहीं था कि ये जो बस स्टॉप होगा वो मुझको खा लेगी, लेकिन हमने देखा है कि वो कितना डर रही थी। तो लेकिन यहाँ पे वो अब क्या करी, वो अपना बात चेंज कर रही है और बोल रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बस स्टॉप जो होगा वो मुझको खा लेगा। तो ये बात ये वो कह रही है आई नेवर रियली थॉट, यानी मैंने सचमुच में कभी नहीं सोचा था कि ये जो बस स्टॉप है वो मुझे खाएगा। Only someone with a head as empty as this basket would think that। तो आगे वो बोल रही है कि सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग खाली होगा इस बास्केट की तरह, वही इन बातों पे क्या करेगा, विश्वास करेगा और ऐसा चीज़ें सोचेगा। तो इससे पहले तो हमने देख रखा है कि वो भी डर रही थी, लेकिन यहाँ पे उसने क्या करने बात चेंज कर लिया और वो एक्ट करे, यानी ऐसा व्यवहार करे कि जैसे वो डरती नहीं थे उस पेड़ से और वो डर नहीं रही थी अब तक उस पेड़ से। आगे बोला गया यू वांट दिस, तो यहाँ पे आई नेवर ओनली समवन विथ एन हेड एज एम्प्टी एज दिस बास्केट वुड थिंक दैट यू वांट दिस बस और नॉट, कॉल द बस ड्राइवर। तो अब वहाँ पे किसका आवाज़ हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे कौन बुला रहा है, तो बस स्टॉप उसको पूछ रहा है, बस ड्राइवर उसको पूछ रहा है। वहाँ पे जो बस स्टॉप में वो खड़ी है, तो वहाँ पे वो बस ड्राइवर उसको पूछ रहा है कि तुम्हें यू वांट दिस बस और नॉट, मतलब क्या तुम्हें इस बस पे चढ़ना है या फिर नहीं, करके यहाँ पे बस ड्राइवर पूछ रहा है किसको, तो प्रीशियस को। द बस हैड कम विदाउट प्रीशियस इवन नोटिसिंग, तो बस वहाँ पे आ पहुँचा था किसके नोटिस किए बगैर, तो प्रीशियस के नोटिस किए बगैर। यानी प्रीशियस का ध्यान इतना ज़्यादा उस उन पक्षियों के ऊपर था, यानी कि जो वहाँ पे जो हॉर्नबिल्स के ऊपर था, कि उसका ध्यान नहीं गया जबकि बस भी आ पहुँचा है वहाँ पे। तो उसने गौर नहीं किया इस बात पे कि बस वहाँ पे आ पहुँचा था। और यहाँ पे जो बस ड्राइवर है वो उसको पूछ रहा है कि तुम बस पे आओगे या चढ़ोगे या फिर नहीं। प्रीशियस सैट ऑन द बस, तो उसके बाद प्रीशियस क्या की, उस बस पे चढ़ गई। कसाबा बीन्स राइस सी सेड सो शी डिड नॉट फॉरगेट, तो फिर से आप उसने उन चीज़ों के नाम बताया, बोले जो उसको मार्केट में खरीदना था ताकि वो भूले नहीं। ऐसे ज़्यादातर हम लोग भी करते हैं, अगर कोई नाम है जिसको हमें याद नहीं होता तो ऐसे नए नाम को याद करने के लिए हम बार बार दोहराते रहते हैं। तो ऐसे करके ये जो बच्ची है वो भी उन चीज़ों के नाम दोहरा रही है जो उसको मार्केट में खरीदना है। देन शी थॉट अबाउट द न्यू बेबी, उसके बाद उसने क्या सोचा, तो प्रीशियस ने उसके बाद सोचा किस बारे में, तो नए बेबी के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर मतलब कुछ पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ रखा है किस बारे में। तो उसकी मम्मी को नई बेबी होने वाला है, तो उस बेबी के बारे में उसने सोचा। मे बी इट वुड हैव अराइव्ड बाय द टाइम शी गॉट होम, तो यहाँ पे वो बोले शायद हो सकता है कि वो जो नया बेबी है वो आ जाएगा जब तक वो घर पहुँचेगी। कौन घर पहुँचेगी, तो ये सब सामान खरीद के प्रीशियस घर पहुँचेगी। Would Princess tell her new brother or sister scary stories about the child eating bus stop? तो अब यहाँ पे एक वो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रिंसेस बोलेगी अपनी नई भाई को या फिर नए बहन को, जो भी बच्चा जन्म होगा तो उस बच्चे को क्या वो बोलेगी या फिर नहीं बोलेगी। ये जो कहानी किस बारे में, तो ये चाइल्ड ईटिंग बस स्टॉप के बारे में करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टोरीज लाइक द वन कापिटो टोल्ड हर, तो वो ऐसे कहानियाँ जो कौन कहता है, तो उसको तो कापिटो कहता है। तो स्टोरीज लाइक द वन, तो ऐसी स्टोरीज जो कौन कहता है, तो कापिटो जो कहता है। एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑफ कोर्स शी वुड, तो आगे यहाँ पे बोला गया कि वो ज़रूर ये सब कहानियाँ सुनाएगी किसको, तो उसके नए भाई या नए बहन को जिसका जो जन्म लेगा। For it would be a great sin, wouldn't it, to waste a good story। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि ये एक बहुत शर्मिंदगी की बात होगी अगर वो एक ऐसे स्टोरी को, यानी कि इतना अच्छा स्टोरी को क्या करेगी, वेस्ट कर देगी। वेस्ट कैसे होता है कोई कहानी, तो जब तुम कहानी को शेयर नहीं करोगे तो ऐसे में वो कहानी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये जो प्रीशियस है उसने डिसाइड किया कि ये जो कहानियाँ है, डरावनी कहानी जो उसको कापिटो ने बताया, तो ये जो कहानियाँ होंगी वो भी अपने भाई को या फिर बहन को, जो भी नया बच्चा जन्म हुआ होगा उस बच्चे को ज़रूर सुनाएगी और उस कहानी को वेस्ट होने से नहीं देगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो अडेप्टेड फ्रॉम दिस बस स्टॉप दैट एट चिल्ड्रन, तो ये कहानी कहाँ से लिया गया है, द बस स्टॉप दैट एट चिल्ड्रन से।
और ये जो कहानी किसने लिखा है, तो सूजन गेट्स ने, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वो कुछ समय तक कहाँ पे रही थी, तो रिपब्लिक ऑफ मलामी में रही थी, हमने पढ़ रखा है। आगे में सूजन गेट्स करके हमने पढ़ा था, ये रिपब्लिक ऑफ मलामी में वो रही थी अफ्रीका में कुछ समय के लिए, और वहाँ पे वो फॉन्ट थी कौन से पेड़ से, तो बाओबाब ट्री से, जिन्हें वो अपसाइड डाउन ट्रीज कहा करते थे। तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सूजन गेट्स बॉर्न 1950, तो उनका जन्म कब हुआ, तो 1950 में। वो कौन है, तो बोला इंग्लिश राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स, तो बोला गया है वो क्या है, एक इंग्लिश राइटर है बच्चों के किताबों के। तो कैसी किताबें लिखती है, तो बच्चों की किताबें लिखती है। एट द एज ऑफ 18 शी वेंट टू अफ्रीका टू टीच इन अ स्कूल इन मलावी। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि 18 साल की उम्र में वो कहाँ पे गई, तो बोला गया वो अफ्रीका गई। क्या करने के लिए, तो पढ़ाने के लिए। किसको, तो बोला गया है स्कूल में पढ़ाने के लिए। और स्कूल कहाँ था, तो इन मलावी, मलावी नाम की जगह में वहाँ पे स्कूल था, और स्कूल में वो पढ़ाने के लिए वहाँ पे गई थी जब वो 18 साल की थी। कौन गई थी, तो सूजन गेट्स। Known from the Born Hope Peel, Beware the Killer Quote, and Cry Wolf, she has been awarded the Sheffield Children's Books Award, the Carnegie Medal, and the Stockport Children's Book Award। तो देखो यहाँ पे आगे बताया गया कि वो ये यानी कि जो सूजन गेट्स है वो कौन सी किताबों के लिए जानी जाती है, तो नोन फॉर बोला मतलब वो फेमस है कौन सी किताबों के लिए, तो बोला द बॉर्न होप पील। आगे बोला गया बिवेयर द किलर कोड, तो ये किताबों के नाम है जो उन्होंने लिखा है। एंड क्राई वुल्फ, तो ये कुछ किताबें हैं जो उन्होंने लिखा है, और उसके इन किताबों के लिए वो प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, मतलब सूजन गेट्स प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध मतलब फेमस है। और आगे बोला गया है कि उसको कौन कौन से अवार्ड मिले, यानी कि सूजन गेट्स को कौन कौन से अवार्ड मिले, तो बोला गया है यहाँ पे उनको मिला अवार्ड शेफील्ड चिल्ड्रंस बुक अवार्ड, द कार्नेज मेडल, और स्टॉकपोर्ट चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड्स है जो उनको मिला है। तो आज हम ये जो कहानी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आज तुम यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे जो इसके जो वर्ड मीनिंग्स है इसको तुम मेमोराइज करने की कोशिश करो। इसको तुमने अगर लिखा नहीं होगा तो लिख भी लो, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है इसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, और इसके जो सोल्यूशंस होंगे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके भेज दूंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। अगर समझ ना आए तो फिर से इसका जो पार्ट 1 से ही तुम एक बार वीडियो को देखो। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने ऐसे करके वीडियो बनाया हुआ है, उसके पार्ट वाइज वीडियो बने हुए, तो इसको तुम देखो तो ऐसे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा कहानी था। यहाँ पे हमें देखने को मिला था कैसे एक अच्छा स्टोरी टेलर जो कि कापिटो है इस कहानी में, वो अपनी बहन को डरा देता है किस बारे में, तो एक बस स्टॉप के बारे में। लेकिन बाद में जाके ये जो बची यानी कि जो प्रिंसेस है, जो उसकी बहन है कापिटो की बहन, उसको पता चलता है कि ये जो कहानी है तो सिर्फ कहानी है, ये हकीकत नहीं है। तो कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती है, वो हकीकत नहीं होते। वो जो चीज़ें कापिटो ने उसको जो कहानी बना के सुनाया था वो सारी इमेजिन थे, इमेजिन में काल्पनिक थे, वहाँ पे कोई असलियत नहीं था। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि ये कहानी इतना अच्छा थे कि बाद में जाके वो यानी कि जो प्रिंसेस है वो भी अपने जो भाई होगा या फिर जो बहन होगा जिसका जन्म होने वाला है उसको भी वो ये कहानी सुनाएगी, और उस कहानी को वेस्ट होने नहीं देगी। तो ये जो कहानी है तुमको भी अगर समझ आया है तो तुम भी अपने भाई बहन को सुना सकते हो, और ऐसे में ये जो कहानी है उसको वेस्ट होने से रोक सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन।